हे बिलीवर्स, प्रेज लॉर्ड। मैं हूं डेनिस मसीह और आप देख रहे हैं क्रिश्चियन नॉलेज हिंदी। तो आज की इस वीडियो में हम खेलेंगे क्विज, क्रिश्चियन क्विज। तो आपको इस वीडियो में 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उन हर एक क्वेश्चंस के साथ आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 5 सेकेंड का समय होगा। और ये जो सवाल है वो उत्पत्ति की पुस्तक के आदम और हवा के चैप्टर से लिया गया है। सो देखते हैं कि आप कितने सवालों का जवाब दे पाते हैं। बेस्ट ऑफ लक। पहला सवाल, उत्पत्ति की किताब को किसने लिखा? अब्राहम ने, मूसा ने, दाऊद ने, जिब्राइल ने? और इसका सही जवाब है मूसा। मूसा ने उत्पत्ति की किताब को लिखा। सवाल नंबर 2, जब परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की तो सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया? धरती को, जल को, अंधियारा को, उजियाले को? इसका जवाब है उजियाला। परमेश्वर ने जब पृथ्वी की सृष्टि की तो सबसे पहले परमेश्वर ने उजियाले को बनाया। प्रश्न नंबर 3, परमेश्वर ने जल के बीच जो अंतर बनाया उसे क्या कहा? वातावरण, भूमंडल, मैदान, आकाश? परमेश्वर ने जल के बीच जो अंतर बनाया उसे उन्होंने आकाश कहा। प्रश्न नंबर 4, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की तब धरती कैसी थी? बेडौल, सुनसान, अंधियारा और इनमें से सभी? जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की तब पृथ्वी बेडौल, सुनसान और अंधियारा थी। और इसका जवाब होगा सभी। प्रश्न नंबर 5, परमेश्वर ने किस दिन जीवित प्राणियों को बनाया? 5वें और 6वें दिन में, 4थे और 5वें दिन में, 5वें दिन में, 4थे दिन में? परमेश्वर ने 5वें और 6वें दिन में जीवित प्राणियों को बनाया। प्रश्न नंबर 6, परमेश्वर ने सबसे पहली आशीष किन्हें दी? पक्षियों एवं समुद्री जीवों को, आदम और हवा को, सभी बनाए पशुओं को या पेड़ पौधों को? परमेश्वर ने सबसे पहली आशीष पक्षियों एवं समुद्री जीवों को दी थी। प्रश्न नंबर 7, जब परमेश्वर पृथ्वी पर जल नहीं बरसाता था तब पेड़ पौधों को जल कैसे मिलता था? कोहरे के माध्यम से, ओस के माध्यम से, नालों के माध्यम से या इनमें से कोई भी नहीं? जब परमेश्वर धरती पर जल नहीं बरसाता था तो वे कोहरे के माध्यम से पेड़ पौधों को सिंचित करते थे। तो सही जवाब है कोहरे के माध्यम से। प्रश्न नंबर 8, परमेश्वर ने किस ओर अदन की वाटिका को बनाया था? उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर? परमेश्वर ने अदन की वाटिका को पूर्व की ओर बनाया था। प्रश्न नंबर 9, परमेश्वर ने किन 2 वृक्षों को अदन की वाटिका में लगाया था? जीवन एवं ज्ञान का वृक्ष, भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष एवं आशीष का वृक्ष, जीवन का वृक्ष एवं परमेश्वर की समान का वृक्ष, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष एवं जीवन का वृक्ष? परमेश्वर ने अदन की वाटिका के मध्य में 2 वृक्षों का लगाया था और उसमें से सही आंसर है भले एवं बुरे के ज्ञान का वृक्ष एवं जीवन का वृक्ष। प्रश्न नंबर 10,
अदन की वाटिका से जो महानदी निकलती थी वो किन धाराओं में बट गई? और इसके ऑप्शंस हैं पिसोन, गिहोन, हिद्दकेल और फरात। ये चारों नदी या इनमें से कोई भी नहीं। अदन की वाटिका से जो महानदी निकली थी वो 4 धाराओं में बट गई थी, पिसोन, गिहोन, हिद्दकेल और फरात। प्रश्न नंबर 11, किस देश में सुलेमानी पत्थर पाए जाते हैं? और इसके ऑप्शंस हैं हवीला, कूश, अशूर, नोद। हवीला देश में सुलेमानी पत्थर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 12, परमेश्वर ने आदम को भले और बुरे के ज्ञान का फल खाने से मना क्यों किया? और इसके ऑप्शंस हैं वे उसे खाकर मर जाते, वे उनके समान हो जाते, उनको ज्ञात हो जाता कि वे नंगे हैं, या इनमें से सभी। परमेश्वर ने आदम को भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल को खाने से इसलिए मना किया क्योंकि ये सभी बातें उस फल को खाने के बाद उसके साथ हो जाती। प्रश्न नंबर 13, परमेश्वर ने पहले पशुओं को बनाया या आदम को? परमेश्वर ने सबसे पहले आदम को बनाया था। प्रश्न नंबर 14, जब परमेश्वर ने हवा को बनाने के लिए आदम की पसली निकाली तो उसके स्थान पर उन्होंने क्या डाल दिया? हड्डी, मांस या कुछ भी नहीं? इसका जवाब है मांस। प्रश्न नंबर 15, जब आदम हवा को यह ज्ञात हुआ कि वे नंगे हैं तब उन्होंने किससे अपना अंग रखा बनाया? चमड़े से, अंजीर के पत्तों से, केले के पत्तों से, या इनमें से कोई भी नहीं? इसका जवाब है अंजीर के पत्तों से। जब आदम हवा को यह ज्ञात हुआ कि वे नंगे हैं तब वे अंजीर के पत्तों को जोड़कर अपने लिए अंगरखा बना लिए। प्रश्न नंबर 16, परमेश्वर आदम हवा से किस समय मिलने जाते थे? रात के समय, दोपहर के समय, दिन के ठंडे समय में, या शाम के समय में? परमेश्वर आदम हवा से दिन के ठंडे समय में मिलने जाते थे। प्रश्न नंबर 17, परमेश्वर ने किस वृक्ष के फल खाने से आदम और हवा को मना किया था? जीवन के वृक्ष का फल, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल, जीवन एवं मरण के ज्ञान का वृक्ष का फल, या इनमें से कोई भी नहीं? परमेश्वर ने आदम और हवा को भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से मना किया। प्रश्न नंबर 18, जब परमेश्वर ने आदम हवा को श्राप दिया तो उनके साथ साथ सारी पृथ्वी, सारी भूमि शापित हुई, कांटे एवं कटारे उत्पन्न हो गए, धरती में मृत्यु आ गई, या इनमें से सभी? जब परमेश्वर ने आदम और हवा को श्राप दिया तो उसके साथ साथ ये सारी चीजें हो गई। प्रश्न नंबर 19, परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में से क्यों निकाला? उन्होंने शैतान की बात मानी, उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया ताकि वे जीवन के वृक्ष का फल ना खा पाए, या इनमें से कोई भी नहीं?
सो इसका जवाब है ताकि वे जीवन के वृक्ष का फल ना खा ले, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि इन्होंने गलती की है। जब इन्होंने पहला फल खा लिया तो निश्चय ही ये दूसरा फल भी खा लेंगे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया। प्रश्न नंबर 20, परमेश्वर ने अदन की वाटिका को किससे घेर दिया? स्वर्गदूतों से, घूमने वाली ज्वालामय तलवारों से, करूबों से या बी व सी दोनों? तो इसका जवाब है परमेश्वर ने अदन की वाटिका को घूमने वाली ज्वालामय तलवार एवं करूबों से घेर दिया। तो सही जवाब है डी, बी व सी। प्रश्न नंबर 21, परमेश्वर ने कैन को भटकाने वाला और खालिस्तान कहा? कातिल, पापी, हिंसक या भगौड़ा? सो परमेश्वर ने कैन को भटकाने वाला और भगौड़ा कहा। तो सही जवाब है भगौड़ा। प्रश्न नंबर 22, आदम का पहला नाती कौन था? हनोक, एनोश, केनान या लेमेक? सो आदम का पहला नाती था हनोक। प्रश्न नंबर 23, किसके समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे? हनोक के समय से, एनोश के समय से, केनान के समय से या लेमेक के समय से? सो एनोश के समय से लोग जो है वो यहोवा से प्रार्थना करने लगे। प्रश्न नंबर 24, जब शेत उत्पन्न हुआ तो उसके पिता की आयु कितनी थी? 130 वर्ष, 250 वर्ष, 30 वर्ष या 95 वर्ष? जब शेत उत्पन्न हुआ तो उसके पिता अर्थात आदम की आयु थी 130 वर्ष। प्रश्न नंबर 25, जब आदम की मृत्यु हुई तब वह कितने वर्ष का था? 995 वर्ष का, 930 वर्ष का, 830 वर्ष का या 730 वर्ष का? इसका जवाब है 930 वर्ष, क्योंकि जब आदम की मृत्यु हुई तब वह 930 वर्ष का था। कैसा रहा आपका क्विज? मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया होगा और ज़रूर आप अपना स्कोर जो है वो कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, ताकि मैं भी जानूं कि कितने लोग हैं जिन्होंने सही आंसर पूरे सवालों का जवाब सही दिया है। तो ज़रूर से आप कमेंट करें कि आपने कितने सवालों का जवाब दिया, और अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी या फिर किसी क्वेश्चंस पे आपको डाउट होगा तो आप ज़रूर से मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं। इसी तरह के क्विज और अमेजिंग क्रिश्चियन नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना प्यार दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।